ऑलराइट, वेक्टर्स क्या होते हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है? वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स हियर। वेक्टर्स उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो। उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम डायरेक्शन को बहुत फोकस करेंगे क्योंकि अगर डायरेक्शन हमारी चेंज होगी तो हमारा साइन भी चेंज हो जाएगा। वेक्टर्स को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? लेट्स सपोज कि एक वेक्टर है मेरे पास ए बी, और मैं कहता हूँ कि ए बी मेरे पास बराबर है 3 और 2 के। अब ये 3 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस। क्योंकि पॉजिटिव 3 है, इसका मतलब 3 ऑन द पॉजिटिव साइड, 2 है तो ये ऊपर की साइड पे जाएगा। तो हम इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, लेट्स सपोज एक पॉइंट मेरे पास ए है, ए से 3 स्टेप्स आगे 1 2 3 और 2 स्टेप ऊपर 1 2, ये जो आपका पॉइंट होगा दैट इज़ योर पॉइंट बी, विच इज़ 3 units on your x axis and 2 units on your y axis, so that is your vector AB. Alright, जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक एरो लगाते हैं AB, और यहाँ पर आपको बताएगा कि ये आपका टेल एंड है और ये आपका हेड एंड है। Alright, so that is how we represent a vector quantity. Now, the first thing is, the basic thing is how we are going to find out the magnitude of a vector. To find out the magnitude, we have a working formula which is under root of x square plus y square. हमारे पास x और y की वैल्यूज़ तो मौजूद हैं, तो अगर मुझे a b का मैग्नीट्यूड निकालना है, I will write magnitude of a b in this form, in this modulus form. So the value of x is 3 square and the value of y is 2 square. So when you simplify, you will get 3 square is 9 and 2 square is 4, leads to under root 13, that is the magnitude. What is meant by magnitude? इसका मतलब ये जो लेंथ है मेरे पास, ये 13 यूनिट्स ये लंबी होगी, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। इसी के साथ साथ हम बेसिक में डिस्कस करेंगे अबाउट नेगेटिव वेक्टर्स। ऑलराइट, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? वी हैड डिस्कस्ड इट। सेम मैग्नीट्यूड लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऑलराइट, सो इट्स अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए बी का वेक्टर जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, ए बी का वेक्टर मेरे पास है 3 and 2, ऑलराइट, और इसको हमने बनाया था कि ये हमारे पास ए बी है, ए से स्टार्ट हुआ, बी से एंड हुआ। अब जो वेक्टर इसके नेगेटिव होगा वो कुछ ऐसा आएगा, दैट विल बी द नेगेटिव वेक्टर। ऑलराइट, सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो गई है। सो वी आर गोइंग टू से दैट बी ए, और जब हम बी ए लिखेंगे सो वी नीड टू चेंज द साइंस। अब यहाँ पर पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 था, तो मेरे पास आ जाएगा -3 and -2, दैट इज़ माई नेगेटिव वेक्टर बी ए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेक्टर है एक्स वाई एंड द कोऑर्डिनेट वैल्यू इज़ -3 and 4। आपको क्या लगता है कि जो वेक्टर नेगेटिव होगा वाई एक्स, वो क्या होगा? द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, दैट इज़ 3 and 4, बट नाउ वी नीड टू चेंज द साइन। अगर ये -3 होगा तो ये +3 हो जाएगा, और अगर ये +4 होगा so that will be -4, that is your negative vector. Now there is one more example regarding the magnitude of a vector. I have written the question. Magnitude of a vector PQ, that is 3 and k, is 5 units. Find k. जब आपको मैग्नीट्यूड दे दिया इट्स 5 यूनिट्स, इसका मतलब है कि आपने फार्मूला अप्लाई करना है मैग्नीट्यूड का। सो मैग्नीट्यूड इज़ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। The value of magnitude is given, that is 5 units. So here we have 5 is equals to under root x is what? It's 3 square plus y square. आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाना है, that means you need to apply square on both sides. So 5 square is 25 is equals to 3 square is 9 and y square is y square. यहाँ पर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया. Now we are looking for the value of y square, which is k.
सो 25 9 वहाँ गया, दैट विल बी 16 इज इक्वल्स टू वाई क्या है आपके पास, वाई तो के स्क्वायर है. सो यू विल गेट के इज इक्वल्स टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स. सो रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4 और ये आपका आंसर. अब यहाँ पर k की वैल्यू 4 भी हो सकती है और k की वैल्यू -4 भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा है फाइंड k पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव कांस्टेंट तो हम सिर्फ 4 को लेंगे.